आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पे एकत्रित होने के लिए। और नवरात्रि चल रहे हैं, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इन नवरात्रियों के। आज का हमारा टॉपिक है एथरिक बॉडी। हम सेवन स्पिरिचुअल बॉडीज को पढ़ रहे हैं। लास्ट संडे हमने फिजिकल बॉडी के बारे में जाना, अपनी बॉडी के बारे में काफी कुछ, एक बायोलॉजिकल क्लास हमने अटेंड करी थी। और आज हम जानेंगे अपनी एथरिक बॉडी, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी की बिल्कुल नेक्स्ट सबसे क्लोजेस्ट लेयर जो होती है, उसके बारे में जानते हैं हम। 2 मिनट दीजिएगा, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं वो ऑन कर लेती हूँ। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? ओके। तो क्या है ये एथरिक बॉडी? और बहुत सुनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज के बारे में, क्या रोल है इनका हमारी लाइफ में। आई एम श्योर जब हम ये 7 बॉडीज के बारे में जान लेंगे अगले 6-7 हफ्तों में, तो हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा लाइफ के बारे में सोचने का, और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल करने में। तो एथरिक बॉडी जो कि सबसे पहली लेयर हमारी बॉडी की होती है, उसके बारे में आज जानते हैं कि उसमें क्या स्टोर है हमारे लिए, जो हम जानते नहीं थे। हम तो सिर्फ इस फिजिकल शरीर, इस माइंड और अपने मन को जानते हैं, इसके अलावा हम लोग जानते नहीं, कुछ भी नहीं पता हमारी एनर्जीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। हमारी जो फिजिकल बॉडी है, दैट इज जस्ट 99.9% जो है दैट इज एनर्जी, एंड 0.1% इज जस्ट सॉलिड। हम जो देख रहे हैं अपने आप को, इट्स जस्ट 0.1%, बाकी सारी इट्स एनर्जी के फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है। हम सोचते हैं कि हमने अपनी फिजिकल बॉडी को खाना खिलाया तो वो खाना हमारी बॉडी को चला रहा है, पर बेसिकली हमारा जो मन होता है वो हमारी बॉडी को चलाता है। हमारा मन जिस तरफ भी जिस तरफ गया, हमारी बॉडी भी उसी तरफ जाती है। हमारी मन इस मन को शक्ति कौन देता है, ये हमने कभी जाना नहीं। हम बचपन में स्कूल में थे तो हम गाते थे, हमको मन की शक्ति देना। क्यों मन की शक्ति, तन की शक्ति क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मन की शक्ति से ही हमारा शरीर चलता है, मन की शक्ति से ही हमारा कॉन्फिडेंस बनता है, मन की शक्ति से ही हमारी पर्सनालिटी बनती है, और मन की शक्ति से ही हमें हमें करेज, हमें बहुत सारी चीजें करने की एक पावर मिलती है। तो मन की शक्ति क्या है, वो एथरिक बॉडी से कैसे जुड़ी हुई है, उस बारे में जानते हैं। अब क्या होता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जितना हम लोग जानते हैं, इतना स्ट्रेस लाइफस्टाइल होता है, सुबह से लेके रात तक हम काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ में लगे होते हैं, आपस में चिल्ला चिल्ली लगी होती है, कुछ ना कुछ लगा होता है, और रात तक जब रात होती है तो हम बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, जो कि ध्यानी नहीं है। और ऊपर से उसके बाद टाइम से सोते नहीं है, फोन पे लगे रहते हैं, 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। और जो प्रॉपर नींद होती है हम प्रॉपर लेते नहीं है। 1 बज गया, 2 बज गया, उसके बाद 3 से 4 का जो टाइम होता है, दैट इज अ मेजर टाइम, जिस समय एनर्जी जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में फ्लो कर रही होती है। और उस समय अगर हम गहरी नींद में होती है तो हमें विश्व शक्ति, हमें प्राण ऊर्जा उस समय मिलती है, जो हमें अगले दिन के लिए प्रिपेयर करती है पूरे दिन काम करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम टाइम से सो नहीं रहे, टाइम से उठ नहीं रहे, तो ये आजकल सब कुछ गड़बड़ा गया है। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं और हमें अवेयरनेस हो जाती है, तो सीधा प्रभाव हमारे लाइफस्टाइल पे पड़ता है। हम कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयरनेस आ जाती है। इतने सेशंस अटेंड कर रहे हैं, हर रोज विजडम सेशंस अटेंड कर रहे हैं, बार बार सुनने से माइंड अवेयर हो जाता है, और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करना आ जाता है। पहले का लाइफस्टाइल और अब के लाइफस्टाइल में आप इंटरनली अगर आप जुड़े हुए हैं 2 महीना 3 महीना से ध्यान से, और विजडम सेशंस अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सोच पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, कि अगर कोई चैलेंज आए तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ से सोच के अपने लाइफ को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। ये चेंज आना शुरू हो जाता है ध्यान में आने के बाद। ऐसे करने से हमारी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होनी शुरू हो जाती है। पहले बिकॉज क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं,
हम लोग इधर उधर भागते हैं, लड़ाई झगड़ा गुस्सा हेट्रेड, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी एनर्जी कंजर्व होनी शुरू हो जाती है। और ये एनर्जी, जो मैंने एनर्जी जो हम बोल रहे हैं, ये एनर्जी है क्या? एनर्जी बॉडी का जो हम बात करें, उसकी मेन क्वालिटी क्या है, उसका तत्व क्या है, ये किस तरह से काम करती है, ये सब कुछ शक्ति से संबंधित है, पावर से संबंधित है। आपके अगर लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है या कुछ खराब चल रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी कम है। एनर्जी को बढ़ाओ, सब ठीक होने लग जाएगा। सो एनर्जी बॉडी कहाँ है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब हम सोते हैं, और मैं अक्सर ध्यान में भी बोलते हैं कि नींद की अवस्था या ध्यान की अवस्था में हमें कॉस्मिक पावर जो है वो रिसीव होती है, और वो हमें तैयार करती है अगले दिन की दिनचर्या के लिए। अगर हम ध्यान पे आ जाते हैं तो हमें और ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमारी हीलिंग्स के लिए, कई तरह के लाइफ के फैक्टर्स में हीलिंग्स मिलती है। एनर्जी बॉडी जो होती है हमारी, दैट इज हमारी फिजिकल बॉडी की आउटर लेयर होती है। अगर आप एक ये पहली इमेज देखें यहाँ पर, ये जो इमेज दिखा रही हूँ, इसमें लाइट ब्लू कलर की क्लाउडी सी डेंस सी एक लेयर नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड ईथर, जिसको हम हिंदी में प्राण भी कहते हैं। ये ब्लू कलर में होती है, और ये एनर्जी से भरा हुआ होता है। और जिनकी एनर्जी सही से भरी होती है, उनका मन भी सही होता है, वो स्ट्रांग होते हैं, वो पावरफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को लेके चलते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी चीजों को मेमोराइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद धीरे धीरे उनका माइंड और सब चीजों में इंग्रॉस होने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं या बहुत उलझनों में रहते हैं, जिससे वजह से उनकी एनर्जी बॉडी इफेक्ट करती है। और वो ज्यादा देर, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि मैं भूल गई। बच्चों को ध्यान अगर करें, बच्चे फटाफट इंस्टेंटली इम्प्रॉम्प्टू उनके आंसर्स अवेलेबल होते हैं। क्यों? उनकी एनर्जी बॉडी अभी बिगड़ी नहीं होती है। अगर बच्चा हमारे सामने कोई 1-2 साल का सामने चलता हुआ आ जाए, हम कितने भी स्ट्रेस्ड क्यों ना हो, 2 मिनट के लिए उसको देख के हम खुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है, हम अट्रैक्ट होते हैं उस एनर्जी की तरफ से। उसके अंदर कुछ भी विकार नहीं होता उनकी एनर्जी बॉडी में, जो हमें अट्रैक्ट करता है। हम इस एनर्जी बॉडी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इससे हम इमोशनल बॉडी भी कहते हैं। इमोशनल बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एनर्जी का जो हमारा ये ऑरा है, इसके अंदर हमारे सारे इमोशन स्टोर होते हैं, बचपन से लेके अभी तक के। अब स्पेशली शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स के लिए बिल्कुल टोटल चेंज हो जाता है लाइफस्टाइल। तो बहुत सारी चीजों में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती है, लेकिन करना नहीं चाहते, करना कुछ पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो वो सारी क्या चीजें थी जो हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो सारे इमोशंस जो होते हैं वो डंप हो जाते हैं इसी एनर्जी बॉडी में। या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, आपको समझता नहीं, सुनना पड़ता है। तो लेकिन अंदर से मन करता है कि मैं वापस रिवर्ट बैक करूं, लेकिन हम कर नहीं पाते, हम दबा लेते हैं उन चीजों को। हाँ, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया हो, या किसी ने नीचे दिखाया हो, जेलिसी हो, आप बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई चिल्ला दे आगे से आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कितने इमोशंस होते हैं जो हम दिखा नहीं पाते, लेकिन एक चेहरा बना के रखते हैं दुनिया के आगे। ये सारे इमोशंस हैं जो कि नेगेटिव इमोशंस में आते हैं। एंजाइटी, लव, लव भी, लव मीन्स कि लैक ऑफ लव, डिप्रेशन, किसी तरह की शर्म, गिल्ट, ये सब चीजें, सैडनेस जो होती है, सारे इमोशंस जो है हमारी इस एनर्जी बॉडी में सप्रेस हो जाते हैं अगर हम इसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो ये होता क्या है कि, लेकिन हमारे अंदर ये बहुत सारे इमोशन डम्प्ड है। हम एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में, हम कुछ बोलना चाहते थे, हम नहीं बोल पाए, वो इमोशन जो सप्रेशन है ना, वो हमारी एनर्जी बॉडी में डंप हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि हम इतने सारे हार्ट्स एंड एक्स लेकर अपने अंदर छुपा के, लेकिन बाहर एक स्माइलिंग फेस दुनिया को प्लीज करते हुए नजर आते हैं। हम कभी अंदर की बात किसी को नहीं दिखाते, जब कोई मिलता है हम हमेशा वही दिखाते हैं कि वी आर जस्ट प्लीजिंग द वर्ल्ड। हम दुनिया को अच्छा दिखाते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। कोई आपसे पूछे आप ठीक हो, लेकिन इंटरनली आपको नहीं पता आपने कितना कुछ डंप कर रखा है अपने अंदर। तो हम जो हमारा जो ओरिजिनल फेस होता है, हम उसको छिपाते हैं, और इमोशन जो ऑलरेडी होते हैं उसे हम एनर्जी बॉडी में डंप करते जाते हैं। एनर्जी बॉडी क्या है? एक डंप यार्ड बना के रखा है, एक जैसे एक पूरा सारा जितना भी हमारा कचरा है, वो हमने एनर्जी बॉडी में डंप कर रखा है। अब हम घर में भी हमारा कूड़ा होता है, तो हम एक दिन से ज्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इतना कचरा, इतना बचपन से इतने इमोशंस, जब से पैदा हुए तब से लेके अभी तक इकट्ठा कर करके हमारी एनर्जी बॉडी में इकट्ठा कर रखा है। तो इससे क्या होता है कि अभी तक जितने भी इमोशन थे, वो एनर्जी बॉडी में हमारा गार्बेज बना हुआ था, और कई तरह के मनोविकार पैदा हो रहे हैं। मनोविकार मतलब साइकोसोमैटिक
जो डिजीजेस होती हैं वो इन्हीं चीजों से स्टार्ट होती हैं। वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है, हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एरोगेंस बन जाता है। हम बाहर से दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि अंदर बहुत कुछ होता है। आजकल एक जब से हम स्पिरिचुअलिटी में आए तो या व्हाट्सएप पे या वो फेसबुक पे अक्सर हम मैसेजेस मिलते हैं, मन सुंदर होना चाहिए, मन के बारे में सुन के आते हैं। ये सारे इमोशन अनकॉन्शियसली हमने डंप कर दिए हैं और करते जा रहे हैं। और कितने लोगों को गुस्सा किया, हेट्रेड किया, एंगर किया, गंदा भी सोचा, क्रिटिसाइज किया, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया। तो ये सब इमोशनल बॉडी में ब्लॉक्स बन जाते हैं। अब ये ब्लॉक्स क्या है? एनर्जी ब्लॉक्स जो होते हैं वो हमारी जो हमारे बॉडी के ऊपर जो ये जो एनर्जी बॉडी है फ्लो करती रहती है। जैसे हम किसी शावर के नीचे खड़े हो या झरने के नीचे खड़े हो तो पानी बहता रहता है पूरी बॉडी पे। इसी तरह से हमारे प्राण में शरीर, इसको बोलते हैं इमोशनल बॉडी, वो भी बहती रहती है। अब क्या होता है कि हम हमारी फिजिकल बॉडी के भ्रमरंध्र से यानी क्राउन एरिया से नीचे की तरफ फ्लो होती है, लेकिन ये इमोशन जो हमने डंप किए हुए हैं हमारी एनर्जी बॉडी में, वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं जगह जगह बॉडी पे। और ये पैचेस जो है, जैसे अब कोई नदी है बह रही है, फ्री फ्लोइंग है, आगे कोई पत्थर आ जाए तो वो उससे टकराएगी और अपना रास्ता इधर उधर से एनर्जी निकल जाएगी। सो क्या होता है, ये जो पत्थर है दैट इज अ ब्लॉकेज। तो ऐसे ही एनर्जी हमारी बॉडी में जब बहना शुरू करती है और जगह जगह ब्लॉकेजेस देखती है तो वो इधर उधर से निकल के बहना शुरू कर देती है और फ्री फ्लो नहीं हो पाती है एनर्जी। तो इधर जैसे इस तरह के जो आज ब्लॉक्स होते हैं वहां वहां हमारे शरीर में पेन्स होना शुरू हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हार्ट अटैक, लंग डिजीजेस, किडनी, शुगर, ये सारी सब चीजें शुरू होते हैं। वी कॉल इट, इसे मनोविकार कहता है। मनोविकार मतलब इसका पीछे जो बेसिस है, रीजन है इन बीमारियों का, दैट इज इमोशन। सो साइकोसोमैटिक डिजीजेज, आजकल साइंस भी बोलती है कि जितनी भी बीमारियां हैं 90% जो है इट्स साइकोसोमैटिक, अपनी सोच से। सोच मतलब हमारे इमोशन जो हमने हमारी एनर्जी बॉडी में डंप करे हुए हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया कभी। जो भी हमारा, इसका रीजन क्या है, जो भी हमारा इनर चैटरिंग चल रहा होता है इंटरनली, जो हम लोग सोचते रहते हैं हर समय चलता है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, सब कुछ बेकार है, डे बाय डे वो हमें डैमेज कर रहा है। तो यहाँ पे हमें अपने इमोशंस के प्रति अवेयरनेस होने की जरूरत है। और वो कैसे होगा वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ध्यान करके, ध्यान साधना से हमारी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। जितना ज्यादा ध्यान उतनी ज्यादा एनर्जी। स्वाध्याय करने से, अभी तक हम फेमिना पढ़ रहे हैं, स्टारडस्ट पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ रहे थे अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, लेकिन अब धीरे धीरे अपना इंक्लिनेशन हमें स्पिरिचुअल बुक्स की ओर लाना चाहिए। जैसे कि आत्मज्ञान के प्रति, या हमारे परम गुरुओं की जीवनी के बारे में, या सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सारी आती हैं। लुइस हे की हैं, एक आध कोल की है, जो डिस्पेंजा, परमहंस योगानंद जी की बुक्स हैं। सारी सेल्फ हेल्प बुक्स आपको बहुत कुछ, आपका ज्ञान विस्तार होगा तो आपका ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगा। एंड साथ ही साथ सज्जन सांगत्य हमारे पीएस सिस्टम में बोलते हैं, यानी शेयर योर एक्सपीरियंस। जो जो आपके ध्यान से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जरूर शेयर करने चाहिए, उससे भी आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब ये सारी एनर्जी लेवल बढ़ेंगे तो हमारे जो अंदर जो ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। इट्स टोटल टोटल साइंस। और हम लोग अब तक जान नहीं पा रहे थे कि हम सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, अपने आप ही को मार रहे हैं। हमें समझ आया धीरे धीरे कि हम जो इनर चैटरिंग करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कि हमें लग रहा है कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं ओवर थिंकिंग करके, बट नहीं, इट इज जस्ट यूर किलिंग योर सेल्फ, धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह। और हमारा मन, जैसे जैसे हम इनर चैटरिंग से नॉर्मल जैसे ध्यान में आते हैं तो हमारा मन प्योर होने लगता है, हमारी एनर्जी बॉडी शुद्ध होने लगती है। और पूरे प्योर मन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं उनका मन प्योर होता है, उनके अंदर कोई छल कपट या कोई ओवर थिंकिंग ये सब नहीं चल रहा होता, तो उनकी एनर्जी बॉडी बड़ी सुंदर सटल होती है और वो हमें अट्रैक्ट करती है। हम भी वैसे ही दोबारा बन सकते हैं। ये सब हमारी एनर्जी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारी एनर्जी बॉडी है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए सबसे पहला और सबसे लास्ट स्टेप इज एनर्जी बॉडी। इस एनर्जी को अगर हम मैनेज करके रखते हैं तो हमारा जो बॉडी भी ठीक रहती है, हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनको भी हम इजीली ओवरकम कर पाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी एक बारी हमने चक्रा के बारे में एक कोर्स हमने करा था, एक सेशन अटेंड किया था, हमने चक्रा हीलिंग्स की थी। तो ये सब क्या है, हमारे शरीर में 2,72,000 नाड़ी मंडल है।
जो एनर्जी चैनल्स हैं इनविजिबल, इस बाहर की बॉडी के अंदर 2,72,000 नाड़ियां हैं, जो कि जैसे एक ट्री की रूट्स नहीं होती हैं उस तरह से फैली रहती है, या फिर जैसे कच्ची इमली होती है, हम उसे अगर छील के खाते हैं उसका पल्प, तो अंदर वो रेशा 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 ऐसे ऐसे से फैला हुआ होता है। सिमिलरली वो जो मेरिडियंस इनको कहते हैं, चैनल्स कहते हैं, हमारी एनर्जी बॉडी में वो सारा फैला हुआ रहता है। और जहां जहां वो एनर्जी बॉडीज के जो चैनल्स हैं इंटरकनेक्ट करते हैं, वहां पर एक चक्र बन जाता है। वो क्रॉस रोड होता है, एक तरह से चौरस्ता होता है, जैसे कि ये एनर्जी की सारी चैनल आ रही है और ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो वो हमारे चक्रा बन जाते हैं, उनको चक्रा वॉटेक्स बोलते हैं। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे 7 चक्रास के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैं अभी बताऊंगी। तो ये जो चक्रास भी इसी एनर्जी बॉडी में लोकेटेड होते हैं। और जैसे जैसे हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, वहां वह गांठें पड़ जाती हैं। और अभी तक तो बचपन से ना जाने कितनी गांठें पड़ चुकी हैं, कितने इमोशंस हम लोग अपने अंदर हाइड करके बैठे हुए हैं। पूरा नारी मंडल गांठों से भरा पड़ा है। नहीं तो हमारा मन शरीर अभी भी उस बच्चे के जैसे होता है, बिल्कुल प्योर। तो अब इसको हम वापस ला सकते हैं अपनी एनर्जी शक्ति को बढ़ाकर और अवेयरनेस को बढ़ाकर। जो ऐसे कि मैंने बताया, हमारे प्राण में, शरीर में चक्रा सिस्टम होते हैं, उनको एनर्जी वॉर्टेक्स कहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र एंड सहस्रार। मूलाधार चक्र जो हमारा ग्राउंडिंग, अब क्या होता है, हमारे जो इमोशंस हैं, जितने भी हमारे बचपन से डंप है, उनको 7 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर आप ग्राउंडिंग से रिलेटेड कोई इमोशन है, आपकी आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कोई खाना पीना सोना सेक्सुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड, या हेल्थ या फाइनेंस से, तो वो मूलाधार से कनेक्टेड है। अगर क्रिएटिविटी स्किल से रिलेटेड कोई इमोशन है, जैसे केयरिंग है, आप लॉयल्टी है, या आप कितने अनक्रिएटिव है, आप कितने डिसलॉयल है, वो सब आपके स्वादिष्टान चक्रा से रिलेटेड होता है। अगर आप ईगो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, लेजीनेस है आपकी लाइफ में, तो मणिपुरा से रिलेटेड है, वो फिजिकल लेवल का ये पावर सेंटर माना जाता है। और अगर जहाँ पे आपका लव फ्लो नहीं हो रहा, आप इनसिक्योर हैं, आप इनसिक्योर होके दूसरों को दबाना चाहते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, या सिंपथी करके उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो आपका हृदय चक्र ठीक नहीं है। उसको बैलेंस करेंगे तो आपके लव एनर्जीज उसमें से स्प्रेड होती है। लव एनर्जी का मतलब इतना प्यार उमड़ेगा, ना सिर्फ अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, आप इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप पूरी दुनिया में प्यार बांट सकते हैं। तो ये सब बैलेंस अनबैलेंस ऑफ चक्रास के सिम्टम्स है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई सारे लोग होते हैं स्पेशली इन 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 रिलेशनशिप्स, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वाइफ हस्बैंड से डरते हैं या हस्बैंड वाइफ से डरते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तब हमारा विशुद्ध चक्र जो है वो अफेक्ट करता है। हाइपोथायराइड इसी वजह से होता है, स्पिरिचुअल रीजन, कि आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां आपने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो स्पेशली इन इन रिलेशनशिप, अगर पार्टनर्स एक दूसरे के एक्सप्रेशन, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना शुरू करें, बोलने की इतनी आजादी दे, तो आपका विशुद्धा चक्र ठीक हो जाता है। आपकी अपनी आवाज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपकी एक आवाज दूसरों को, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखती है। आप एक पोएट, एक ओरेटर, एक ऑथर बन सकते हैं। ये सब इन्हीं चक्रों के एनर्जीज के बैलेंस के ऊपर से होता है। 6 चक्र आता है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे फोरहेड पे होता है। वो हमारी रियलिटीज इसमें छिपी हुई होती है। इससे अगर आज्ञा चक्र ब्लॉक रहता है तो हम सत्य को नहीं जान पाते, हम इट्स फॉर द ट्रूथ रिवील होता है। और जितने भी, जैसे कि अभी तक कुछ कोई लोग गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और तो इससे सारी आपकी एनर्जीज, इसका मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। तो हमें जज करने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा चोर है, मर्डर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी सारी एनर्जीज जो है वो अनबैलेंस है। ऐसे में पत्री जी बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान मिले तो उसको सिर्फ ध्यान सिखा दो, जहाँ उसकी एनर्जी बैलेंस होगी, उसका सोचने का तरीका बदल जाएगा, अवेयरनेस आ जाएगी, तो वो अपने आप इन चीजों से बाहर आ जाएगा। सो एक अंडरस्टैंडिंग से कई सारे द्वार खुलते हैं सारे। अब क्या होता है कि क्राउन चक्र लास्ट रह गया, वो इज रिलेटेड टू डिविनिटी। आपका, आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आज यहाँ बैठे हैं, तो आपका क्राउन चक्र जो है थोड़ा एक्टिवेट हो चुका है, तभी आप ये सब सेशन अटेंड करने के लिए मॉर्निंग में यहाँ पे आए हैं। और ये सारी चीजें हमारे चक्र से रिलेटेड होती हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी। जो हमारे हमारे कर्म होते हैं, 3 तरह के कर्म होते हैं।
प्रारब्ध कर्म कर्म होते हैं जो हम पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में लेकर आते हैं, और एक होते हैं संचित कर्म। जो पिछले जन्मों के हमारे जितने भी कर्म हम कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं वो हमारी एनर्जी बॉडी में स्टोर होकर हम लेकर आते हैं, उसके अंदर पैक होके आता है हमारा कर्म। और बच्चे सर कहते हैं, भगवत गीता में भी लिखा है कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब से हमने ध्यान करना शुरू किया तो हमें ज्ञान समझ में आने लगा। हमने गीता तो बचपन से सुनी है, रामायण बचपन से सुनी, लेकिन अब समझ में आने लगा उनके मीनिंग्स। उन्होंने अब फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने बताया कि जो कर्म होते हैं हमारे, स्पेशली फॉर हेल्थ, पूर्व जन्मम कृतम पापम यानी रूपेण पीड़ितम, यानी पिछले जन्म के भी अगर हम कर्म जो लेकर आते हैं जिसने हमारी हेल्थ को इफेक्ट करना होता है, हम लेकर आए कि हमारी हेल्थ से इफेक्ट होगी, लेकिन अगर हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमारी हेल्थ बेटर हो जाती है और वो कर्म कटते कटने शुरू हो जाते हैं। और ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, हेल्थ सबसे पहले इफेक्ट करती है जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे बुरे कर्म हमारे साथ आए भी हैं, हमें पेन्स देने के लिए, और लेकिन हम अपनी एनर्जी बढ़ा देते हैं ध्यान के द्वारा, तो वो कर्म हटते छटते चले जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मैंने एक यहाँ पे इमेज लगाई है कार वॉश की। अब कार तो हम घर पे भी वॉश करते हैं, लेकिन हम फिर भी कार वॉशिंग के लिए क्यों भेजते हैं प्रोफेशनल्स के बाद? क्योंकि जब वहां से कार वॉश होकर आती है हमारे पास, तो उसके एक एक कण को वो इतने अच्छे से साफ करके भेजते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि शोरूम से नई गाड़ी बाहर आई है। सेम यही चीज हमारे साथ होता है जब हम कर्मों में लिप्त होते हैं, लेकिन अब हाई इंटेंस मेडिटेशन में बैठते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं और एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है, एनर्जी बॉडी, वो भी इसी तरह से क्लीन हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। हम जब तीव्र गति इंटेंस मेडिटेशन करते हैं तो पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वो भी अच्छी तरह से, जो मतलब जो हम लेकर आए हैं, वो भी धीरे धीरे वॉश अवे हो जाते हैं। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं कि क्लीनिंग हो रही है, तो हम जितने अच्छे कर्म करते जाएंगे अपने आप पूर्व जन्म के कर्म जो है वो कटते जाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारी जो बॉडी होती है, एथरिक बॉडी, उसकी क्वालिटी क्या है? इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। जैसे स्पॉन्ज को हम पानी के अंदर रखो, सारा पानी सोख लेता है, तो हमारी एनर्जी बॉडी की भी हैबिट होती है आसपास की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो होता क्या है कि जैसे कि हम किसी नेगेटिव जगह से या ऐसी जगह से पास बाय करें जहाँ पे बहुत लो एनर्जी है, जैसे हॉस्पिटल्स में आप जाए, मेंटल हॉस्पिटल्स में, पुलिस स्टेशन के पास निकले, या जहाँ पे नॉनवेज कट रहा है, जो बूचर खाना होता है वहां से आप निकले, वहां पे एनर्जीज बहुत लो होती हैं। अगर आप वहाँ थोड़ी देर वहां रुक कर आ जाते हैं, आप जैसे स्पेशली स्पेशली आप हॉस्पिटल्स आते हैं और कभी आपको वहां पे 2-3 घंटा रुक के वापस आना पड़े, यू फील वेरी टायर्ड। आपको लगता है कि मतलब वहां पे, क्योंकि सब लोग बीमार हैं वहां पे मेंटली और फिजिकली, बूचर खाने में में कितनी नेगेटिविटी है, पुलिस स्टेशन में कितनी नेगेटिविटी क्राइम से रिलेटेड है। तो जो आके लोग होते हैं वो लो एनर्जीज में जो होते हैं वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी सक कर लेते हैं। और फिर अक्सर हम लोग, ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिलकर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, फिर वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि नजर लग गई है इसको। नजर लगना इज नॉट अ सुपरस्टिशन, इट्स अ फैक्ट। इसका स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रीजन क्या है कि हमारी एनर्जी अच्छी है, हाई एनर्जी में है, लेकिन लो एनर्जी वाले लोग आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, तो आप बीमार जैसा फील करते हैं कि आपको हेडेक हो गया, आप बॉडी एक हो गया, या आप थक गए। तो ये नजर लगना इज बेसिकली हमारी एनर्जी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। और इसके लिए हमें अपना जितनी ज्यादा, अगेन हम जितना ध्यान करेंगे हमारा ऑरा उतना स्ट्रांग होगा, एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होगी, तो ये नजर वगैरह भी नहीं लगेगी। अगर इन केस कभी लग भी जाती है, व्हेन यू फील लाइक आप ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिसकी एनर्जी लो है, तो उसके लिए भी जो पीएसएसएम के मास्टर्स है उन्होंने बोला कि जैसे कि कभी भी आप जाएं और आपको लगे कि इस इंसान से तो मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती लेकिन इसकी एनर्जी लो है, तो अपनी आईज को ना ग्राउंड कर ले, जमीन की तरफ देखें और फोकस करें ब्रेथ के ऊपर, और एक थॉट क्रिएट सॉरी, और एक थॉट क्रिएट करें कि एक ब्लू हीलिंग लाइट आपको सराउंड कर रही है, सर्कल कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, विच इज योर एनर्जी बॉडी इटसेल्फ। ऐसे करने से आपका थॉट पावर, जब इतना आप मेडिटेट करते हैं तो आपका थॉट पावर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आपका विजुअलाइजेशन हाई हो जाता है, और एक हीलिंग सर्कल, एक प्रोटेक्टिंग एनर्जी आपके आसपास आ जाती है जो इन चीजों से आपकी एनर्जी सक करने से रोकती है।
लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि आपको ये भी जानना है कि कहीं आप तो वो लो एनर्जी बीइंग तो नहीं है कि आप दूसरों की एनर्जी सक कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हमें खुद ही अपने आप से जाननी जरूरी है कि अब अपने आप को, अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करके अगर हम एनर्जी बॉडी को लव और केयरिंग से भर दें, ऑटोमेटिकली जो क्या होगा कि जो सामने वाला बंदा होगा उसके लिए एक साइलेंट सपोर्ट, साइलेंट सहारा, एक साइलेंट पावरफुल बीइंग बन के आप रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है ना, कई बार लोग कहते हैं किसी एक इंसान को देख के आपका होना ही बहुत होता है। व्हेन यू आर विद मी तो मेरे को आई फील सपोर्टेड, आई फील हैप्पी। तो वो क्या होता है कि उनका एनर्जी बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है और आपकी एनर्जी उस पर डिपेंडेंट होती है। तो ये सारी चीजें हम जो बोलते हैं हमारे मन की बातें, ये मन की बातें नहीं है बेसिकली, ये सारी हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। सो ये सब एनर्जी बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी, प्राणमय शरीर, एथरिक बॉडी, आप कुछ भी कहें इसको, ये सारा हमारी फर्स्ट लेयर है। और इसके बाद आता है हमारी एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी के बारे में हम नेक्स्ट संडे जानेंगे। अभी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, आई थिंक टाइम भी हो रहा है, ध्यान करेंगे आज, ध्यान करेंगे अपनी एनर्जी बॉडी में, हमारे नस नाड़ियों में, हमारी नाड़ी मंडल में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी पैचेस हैं, उसको विजुलाइज करते हुए, मेल्ट करते हुए अपना पूरा इंटेंस ध्यान करेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे सो दैट हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो तो हम दूसरों को हेल्प कर पाए, हम उनके लिए साइलेंट एक सपोर्ट बन के रहे और उनको भी ऑब्वियसली प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। एंड अपना ध्यान की एक पोजीशन ले लेते हैं और कंफर्टेबली आप सब लोग बैठ जाए। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, आप अपनी आनापानसती ध्यान की पोजीशन, जो कि सुखासन या आलती पालथी मार के अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे। अगर लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक ऐसे करके बैठ सकते हैं। उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, धीरे से प्यार से, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आईज अपनी क्लोज करेंगे। साउंड इज फाइन। म्यूजिक। थैंक यू। सो आज एक बहुत ही गहरा ध्यान हम सब मिलके करेंगे। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेंगे। और अपना पूरा ध्यान अपने नासिका के द्वार पर ले आएंगे और हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पे ध्यान देंगे। आज हमने अपनी प्राणमय शरीर के बारे में जाना और ये भी जाना कि किस तरह से बचपन से कितने विकार, कितने इमोशंस इस प्राणमय शरीर में
डंप करके रखे हुए हैं। बचपन से लेकर आज तक कुछ ऐसे इमोशंस जिसे आप दबाते आए हैं। जब आप बोलना चाहते थे और बोल नहीं पाए, आप एक्सप्रेस करना चाहते थे लेकिन आपको एक्सप्रेस करने नहीं दिया। किसी ने चिल्लाया, धोखा दिया, गुस्सा किया और आप कुछ कर नहीं पाए। हमें लगता है हम तो भूल गए, लेकिन वो सारे इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस हमारी एनर्जी बॉडी में आज भी स्टोर है। बहुत सारे इमोशंस पड़े पड़े हमारे एथरिक बॉडी में एक ब्लॉकेज, एक पैच का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी का फ्लो फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। किसी तरह का कोई तनाव नहीं, ना कमर में, ना पेट में, ना कंधों पर। हाथ पैरों को भी ढीला छोड़ देंगे। पूरे शरीर को एकदम ढीला, लेकिन सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। पूरा ध्यान हर एक आती जाती श्वास पर। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई जाप करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। आंखें बिल्कुल रखेंगे। आज हमारे एथरिक बॉडी का जो डंप यार्ड है, उसका क्लीनिंग प्रोसेस, उसमें दबे हुए इमोशन, हमारे एहसास, उनको निकाल के बाहर फेंकना है, ताकि प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जो हम गहरी नींद या फिर ध्यान की अवस्था में पाते हैं, वो हर एक नाड़ी मंडल के हर एक चैनल, हर एक मेरिडियन से बिल्कुल फ्री फ्लो प्रवाहित हो सके। हमारे शरीर में जितने भी अनकंफर्टेबिलिटी है, डिजीजेस हैं, 90% डिजीजेस का रीजन ये इमोशनल ब्लॉक होता है, जो धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द,
ये एक इंडिकेशन है एनर्जी का कमी होना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब मिलके बहुत सारा तीव्र गति का ध्यान करेंगे। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। Don't go after the thoughts. विचारों के पीछे नहीं भागे, क्योंकि विचार प्रश्न पैदा करते हैं और प्रश्न कई तरह के और एनालिटिकल क्वेश्चंस पैदा करते हैं और फिर हम उसी के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। नेचुरल ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। Just get lost totally in your breath. अपनी सांसों में खो जाए। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, आपकी सांसें हल्की छोटी होती चली जाती हैं। और धीरे धीरे छोटी होकर आपके आज्ञा चक्र यानी आपके आईब्रोज के बीच में चमक का रूप ले लेती है। दशा में एहसास होती है नवजात चारों से परे, को हम निर्मल स्थिति कहते हैं। ये ध्यान की स्थिति है, मेडिटेटिव कंडीशन। और इस समय कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, प्राण ऊर्जा की बौछार होने लगती है। हमारी एथरिक बॉडी जो कि स्पॉन्ज की तरह एनर्जी को, उस ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, उतनी ज्यादा अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। और जितनी ज्यादा हमारी शक्ति बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारी अवेयरनेस, जागरूकता। दिव्य ऊर्जा हमारे प्राणमय शरीर में प्रवाह करती है। इस शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय शरीर कहलाता है। आप इसे एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी कुछ भी कह सकते हैं। हमारे बचपन में हुए हुए इंसिडेंट्स, या फिर मैं यूं कहूँ कि पिछले 2-3 दिन तक पहले तक हुए हुए इंसिडेंट, इससे आपकी मन की स्थिति बिगड़ी और आप कुछ कह ना पाए। वह इमोशन हमारे चक्रों के आधार पर वहीं पर एक पैच क्रिएट कर देता है, सूक्ष्म धब्बे, ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स
हमारे एनर्जी चैनल्स, जिनको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं, वह बनने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वह धब्बे पक्के होते जाते हैं और वो एनर्जी का फ्लो बिल्कुल रोक देते हैं। हमारे प्राणमय शरीर में 2,72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनको हम शक्ति नलियों के नाम से जानते हैं। ये शक्ति नलियां सर से शुरू होती हैं, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, क्राउन एरिया। इसी वृक्ष की शाखाओं की तरह फैली रहती है और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आधार है हमारी फिजिकल बॉडी का। जब हम गहरी नींद में या ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो हमें ये कॉस्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे फिजिकल और मेंटल वर्क का आधार है। जैसे किसी फोन की बैटरी को चार्ज करना, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी का असर हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं, हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी का बहाव कम होने लगता है। यानी सोचना, थॉट्स, विचार कॉस्मिक एनर्जी का बांध है। और जब कॉस्मिक एनर्जी का बहाव कम हो जाता है, तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। जो वो सूक्ष्म धब्बे, ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स, हमारी शक्ति नलियों में होते हैं, वो खुल नहीं पाते और वह धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। जिससे उस पर्टिकुलर एरिया के ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगते हैं। नेट टू नेट प्राण में शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों का जड़ है। अगर कोई इमोशनल ब्लॉकेज हमारे प्राण में शरीर में है, किसी भी इंसिडेंट को लेकर, अगर हमारी एनर्जी फ्लो अच्छा होता, तो वो ब्लॉकेज उस समय बनता ही नहीं। अवेयरनेस की कमी या ज्ञान की, हम उसे क्लियर नहीं कर पाए। तो फिर भी आज देर नहीं हुई है। आज भी हम अपना शरीर उस बच्चे की तरह बना सकते हैं। एनर्जी जिसका मन बिल्कुल प्योर है, शुद्ध चेतन। आज हम जब ध्यान में बैठे हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी हमें मिल रही है। कॉस्मिक ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है।
और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नाड़ी मंडल, शक्ति नलियों में बढ़ती चली जा रही है। और हम महसूस करेंगे जो वो ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स, रंग रहित सूक्ष्म धब्बे हमारे नाड़ी मंडल में क्रिएट हुए हुए हैं, सब धब्बे धीरे धीरे मिट रहे हैं। आप अपना ध्यान इस ओर ले जाएंगे, एनर्जी का फ्लो तरफ होने लग जाता है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई विकार है या फिर आपकी मानसिक रूप से कोई त्रुटि है, उसके बारे में जानते हो, अपनी एनर्जी का फ्लो उस तरफ करेंगे। आपके सोचने से बहुत कुछ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अपने शरीर के उस हिस्से को ध्यान में लाएंगे जहां आप एनर्जी पहुंचाना चाहते हैं। ऊर्जा का प्रभाव आपके सर में हैवीनेस या वाइब्रेशन फीलिंग ला सकती है। जब आपके शरीर से इमोशनल ब्लॉकेजेस की क्लीनिंग हो रही होती है तो आपको प्रकार की इचिंग या पेन भी हो सकती है। एंड टू गेट रेड ऑफ दिस पेन, किसी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं। कम दर्द का एहसास, तो ये क्लियर है। ध्यान के द्वारा हम अपनी मेंटल और फिजिकल डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे भीतर है। इतना समझ लें कि जिंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चैलेंज आ रहा है, आपकी एनर्जी में कमी है। जहां आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। इस तरह का इंटेंस ध्यान करके अपने सर दर्द से कैंसर तक की हर किसी चीज को क्योर कर सकते हैं। तो ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म का भी नाम देते हैं। सोच और आपके भाव एक हो जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपकी अपनी ऊर्जा ही आपकी दवा है।
आपकी ऊर्जा, आपका ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एग्जिस्टेंस, ये आपका हीलर है। अगर आपका ध्यान इधर उधर विचारों में भटकने लगे तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करके अपने आप को सेंटर कर लें। अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। The moment we open our eyes, energy flows out. They just give you the energy while you're sleeping. जब आप सोते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा नेचर के द्वारा आपको मिलती है। पर ध्यान से हमें ऊर्जा हमारी बाय चॉइस मिलती है और हम जितनी चाहे उतनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। बी सेल्फिश फॉर योरसेल्फ। आप ये ध्यान दिन के किसी भी पहर में कर सकते हैं। Anytime is best time for meditation. कोई कुंभक नहीं, कोई रेचक नहीं। Just be with your soft, innocent, tender breath. Everything will be okay. इसी से आप योगी बन जाते हैं। हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ जागृत अवस्था में सांसों पर ध्यान देना। The only way, the only medicine, that is ध्यान। आपको मेडिकेशन की नहीं, मेडिटेशन की जरूरत है। कॉस्मिक ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित होने दीजिए, अलाउ कीजिए। जहां आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस क्लियर होना शुरू होंगे, आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बेटर होते पाएंगे। अपने आप आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आना शुरू हो जाएगा। किसी किसी को तो ओवरनाइट चेंजेस नजर आते हैं। इन चीजों से एक्साइटेड नहीं होना। In that case, we lose the glory of meditation. Excitement ईगो को भी जन्म देती है। बस कृतज्ञता के भाव से महसूस करते जाएंगे।
ध्यान करते करते अक्सर लोगों के पैर सूज जाते हैं। नेचुरल, ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन। अगर इसका स्पिरिचुअल रीजन जाने, जो ऊर्जा है आज्ञा चक्र अपनी ओर खींच लेता है। ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। किसी किसी को नींद भी आने लगती है। नींद एक रुकावट तो है, लेकिन शुभ लक्षण है। आपका शरीर, मन शांत, और एक प्रोसेस चल रहा है आपकी इनर हीलिंग का। ध्यान का प्रयास आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। शरीर में किसी भी तरह की हलचल सामान्य है। शरीर डोलने लगे, झूलने लगे, ये सब ऊर्जा का फल है। किसी दृष्टा भाव से, एक स्पेक्टेटर की तरह वो देखते रहे, ऑब्जर्व ना करें, तो देखें, महसूस करें। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ध्यान में जो भी कुछ होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में हर एक नाड़ी मंडल के अंदर विचरण कर रही है, एक नदी की तरह। और उसके रास्ते में अगर कोई ब्लॉकेज, कोई पत्थर, मिट्टी का ढेर आ जाता है, वो कोशिश करती है अपने बाहर से उसको अपने साथ बाहर ले जाने के लिए। उसमें इतनी ताकत, इतनी पावर होती है, लगातार कोशिश करके वो से अपने साथ बाहर ले जाती है। बस आपको कंडीशन, सिचुएशन अवॉइड करनी है। सिर्फ आपको ध्यान की अवस्था में मिल सकती है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, तो फिर वो आपके मेंटल बॉडी पे काम करना शुरू करती है। मेंटल बॉडी जो कोई हमारे सोच पे आधार है। और एस्ट्रल बॉडी जो हमारी फीलिंग्स के बेसिस पे काम करती है। जब आपकी एथरिक बॉडी
उनका एनर्जी से बढ़ जाती है, भर जाती है, तो फिर वो दूसरी बॉडी में वो ठीक करने के लिए करना शुरू हो जाती है। ध्यान करने से हमारी सभी चक्रों को एनर्जी मिलती है। हमारा अनाहत हृदय चक्र खुलने लगता है, लव एनर्जी बढ़नी शुरू होती है। हमारा मूलाधार चक्र खुलना शुरू होता है, हमारे फाइनेंसेस बेटर होने लगते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगते हैं। आप दूसरों की गलतियां इजीली माफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं, अवेयरनेस आ गई है कि अगर किसी के साथ मनमुटाव होगा तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी के कारण होता है। हमें अपने पे काम करना है और दूसरों को प्रभावित करना है कि वह भी हमारी तरह अपने शरीर पे, अपनी एनर्जी बॉडी पे काम करें। दूसरों को प्रेरित करना है ध्यान करने के लिए, स्वाध्याय के लिए। ध्यान करने से आप सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें महसूस हो जाएंगी, गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। आसपास के पेड़ पौधों से प्यार होना शुरू हो जाएगा और जंतु से प्यार होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी सतल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसको अनुभव करने लग जाएंगे। लाइफ फोर्स बननी शुरू हो जाती है। ऐसे में कभी सोते सोते आपका शरीर अपने शरीर से अलग हो जाता है, इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। ये रोमांचकारी स्थिति, आफ्टर बर्थ एक्सपीरियंस। इन सब चीजों से डरना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी सर में या पेट में दर्द होना ध्यान के दौरान, डू नॉट पैनिक। ध्यान के द्वारा नए सेल्स या पुराने सेल्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। सोए हुए सेल्स हमारे जगना शुरू हो जाते हैं। ध्यान करते करते कभी कभी रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, रोना आ जाता है, हंसना आ जाता है। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग की तरफ इमोशनल ब्लॉकेज की क्लेंजिंग हो रही है। हमारे शरीर में दर्द, पेन
इसीलिए होता है कि कॉस्मिक एनर्जी ऑर्गन्स उन बॉडी पार्ट्स पे नहीं पहुंच पा रही है। जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वहाँ ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाती है, वो दर्द कम होना शुरू हो जाता है। गहरा ध्यान, यानी जब आपको समय का पता ही न चले, आप सही ट्रैक पे होते हैं तब। प्राण ऊर्जा हमारा ब्लड प्यूरिफाई भी करती है। लगातार ध्यान करने से आपके चेहरे पर एक नूर आ जाता है, स्किन ग्लो करने लगती है, आंखें चमकने लगती है। ध्यान करने से आपकी सांसें छोटी हो जाती है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। इतना ही साइंटिफिक प्रोसेस है ये। से हम अनजान थे। ध्यान करने से एक ब्लिस सिचुएशन, आनंदमय सिचुएशन क्रिएट होती है बिना किसी रीजन के। ध्यान करने से दूसरों के मन की बातें नजर आनी शुरू हो जाती है, सच और झूठ यू कैन आइडेंटिफाई। किसी किसी को अंतर्नाद ओम की ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाती है। कई तरह के रंग, लाइट, जो सब नजर आना नॉर्मल है। किसी किसी को इन्हीं भीनी सुंदर खुशबू, फ्रेगनेंस का मतलब शुद्ध प्रकाश आपके आसपास ही है। कॉन्शियस ब्रीदिंग के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे बचपन के ब्लॉकेजेस, हमारे इनर चाइल्ड के अंदर जो वुंड्स थे, जो भूखे, जो गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ था, धीरे धीरे कहीं हम समझ पाते हैं कि क्या मिला उसको स्टोर करके, डंप करके। Last 5 minutes.
ध्यान करने से हमारे पूर्व कर्म, जिनको हम प्रारब्ध कर्म भी कहते हैं, यह भी कटना शुरू हो जाते हैं। आप जितनी ज्यादा अपनी साधना को बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा आप उन कर्मों को काटते चले जाएंगे। अगर हमारा हिमालय पर्वत जितना कर्मा है, तो समय तो लगेगा ना। 40 साल के जीवन के लिए इमोशनल बैगेज मिटाने के लिए 1-2 साल तो दो। सेवा, अच्छे कर्म, ध्यान, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध होता चला जाएगा। चक्रास की सारी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। बस अपना समय ध्यान को दे दो। सारी रात ध्यान में बैठो। हमारे सातों शरीर के जो पहले 5 शरीर होते हैं, वो इंटरलिंक्ड होते हैं। एक बदलेगा तो दूसरा भी इफेक्ट होगा। हमारी एथरिक बॉडी ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारे जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनफैक्ट लव एक्सपीरियंसेस भी, ये सब हमारी एथरिक बॉडी में स्टोर रहते हैं। लेकिन ध्यान की ऊर्जा से हम ये सब पेनफुल मेमोरीज, पेनफुल एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान से अपने आसपास की जितनी भी लो एनर्जी होती है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी एनर्जी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो हम गलत एनर्जी को सब कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, साधना को बढ़ाना है, एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर ये लो एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। Last 2 minutes. इस पूरे सेशन में जितनी भी एनर्जी आपने एकत्रित की है, अब उसको व्यर्थ के थॉट्स में सोच के गवाना नहीं। ये एनर्जी आज पूरा दिन
आपको एक ब्लिस वाली सिचुएशन में रखेगा। महसूस करें पूरा दिन कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और आज आपने बहुत बड़ा काम किया है अपने लिए। इसी फीलिंग से पूरा दिन आप निकालेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैरों को हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और वापस आ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान श्रृंखला में सहभागी बनने का। अगर आप अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस या किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नायना जी। आप। हाँ जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। यस। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज का जो विजडम शेयरिंग था ना, इथर बॉडी और एनर्जी ब्लॉकेज, उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मुझे पता चला मेरे बारे में ही कि ये सारी चीजें हैं दैट कैन रिड्यूस माय एनर्जी। तो अब मुझे अपने पे वर्क करने में अब मुझे आसानी हो जाएगी। जी जी। तो हाँ जी। और थैंक यू। हाँ जी, और कम्युनिकेशन के लिए अब मुझे पता चला कि क्यों मैं हाइड बिहाइंड और पीछे रहती थी, और बोलने में थोड़ा लैग करती, तो ये भी मुझे पता चला। और काफी चीजें अब मुझे आसान लग रही है अब अपने पे काम करने के लिए। तो थैंक यू सो 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 मच टू यू एंड यूनिवर्स एंड ऑल जो भी यहाँ पर है, एनर्जी में, रूम में, सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक थैंक यू। यू सो मच नैना जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैम, ये बहुत जरूरी बात है कि हम लोग बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा के रखते हैं। कोई इंसिडेंट होता है, फिर थोड़े टाइम में हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन वो इमोशन हमारे एथरिक बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो उसको मिटाना, उसको मेल्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले, जब से मैं ध्यान में आई हूँ 3 साल से, तभी ये सीखा और इस पे वर्किंग शुरू करी, तो बहुत चेंजेस महसूस हुए लाइफ में। हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज, मतलब पहले बहुत एनजाइटी और पैनिक स्टेट में मैं रहती थी, बिकॉज अननेसेसरी की इनर चैटरिंग चलती रहती थी। जो आप या तो आप पास्ट से परेशान होते हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी नहीं रहते हैं। जो पास्ट हो गया हमारे हाथ में नहीं है, ना फ्यूचर हमारे हाथ में, तो सोच सोच के हम लोग बहुत कुछ अपना इंटरनली खराब कर लेते हैं। वो ध्यान में और इस तरह की विजडम सेशन अटेंड करने के बाद काफी कुछ क्लियर होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। अमिता जी। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। एक तो ग्रेटिट्यूड। आपका लवली विजडम, और ऊपर से आपकी जो इतनी सुरीली आवाज है, ध्यान के वक्त ध्यान ध्यान को और डीपर कर देती है।
with the wisdom and knowledge, and your such sweet and melodious voice. It is just amazing. Get so deep into the meditation. It's really so. Thank you so much. Thank you, Really ma'am. very Thank nice. you so much. Very Thank you. very Thank you. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, अभी आज हमने एक मिनट, आपकी स्माइल की तरह ही, आपके चेहरे की तरह ही आपकी वॉइस भी बहुत ब्यूटीफुल है. थैंक यू. क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, मेरी मम्मा मेरे पापा. थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना एथरिक बॉडी के बारे में, जो कि हमारी शरीर की एक पहली लेयर होती है, और ऐसी 7 लेयर्स होती हैं, और उनमें क्या क्या रोल रहेगा, क्या क्या चीजें स्टोर रहती है, वो हम जानेंगे. अगले संडे को हम लोग एस्ट्रल बॉडी के बारे में जानेंगे. एस्ट्रल बॉडी हमारी सूक्ष्म शरीर, जिससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड रहता है वो एस्ट्रल बॉडी. उसकी डिटेल में जानेंगे उसके बारे में. सो आप सब कोशिश करें कि, क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी अगर 7 बॉडीज की, तो आपका क्लियर रहेगा थॉट, क्योंकि एक बॉडी के बारे में जाना और एक के बारे में नहीं जाना तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. तो ये 7 जो संडेज हैं वो जरूर अटेंड कीजिएगा. नहीं तो रिकॉर्डेड, अगर हम मॉर्निंग में नहीं भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग मैं शाम तक डाल देती हूँ, तो आप उसमें भी अटेंड कर सकते हैं. तो उसको जब आप 7 बॉडीज के बारे में जान लेंगे, और धीरे धीरे, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि हमारे जो चक्रास होते हैं हमारी एनर्जी बॉडी में स्थित होते हैं, हमने पहले चक्रास के बारे में जाना. अब ये भी हम जान गए कि चक्रा बेसिकली क्या होते हैं. जो हमारी एनर्जी बॉडी के नाड़ी मंडल के जो क्रॉस रोड होता है, उस वहां पे एनर्जी जो होती है वो ज्यादा वर्टेक्स बन जाता है उसका. तो बेसिकली उसी का ही वो पार्ट है. जैसे इनिशियली मैंने आपको बोला कि सब चीजें इंटरलिंक्ड है, चाहे वो हमारे चक्रास हो, नाड़ी मंडल हो, हमारी 7 बॉडीज हो, या हमारे सोचने का तरीका हो. तो ये सारा जो है उसमें आपस में इंटरकनेक्टेड है. जब हम 52 संडेज कर लेंगे, तो हम जानेंगे कि हमने जितना कुछ भी पढ़ा वो पहले दिन से लेके लास्ट डे सब कुछ कनेक्शन में है. तो धीरे धीरे हम लोग इसको समझ पाएंगे, और आई थिंक इतनी चीजें भी अगर समझ ले तो हम काफी आगे, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी. आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, अमिता जी? जो आप बोल रहे हैं ना कि ये शेयर कर रहे हो आप ग्रुप में शाम को रिकॉर्डिंग, जैसे लास्ट टाइम भी आपने फिजिकल बॉडी का कहा था, तो वो जी कौन से ग्रुप में आप शेयर कर रहे हैं? आई कैन यू जस्ट ऐड मी ऑन टू दैट ग्रुप? श्योर. इधर आप, या मैं आपको नंबर दे देती हूँ, या आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दें, मैं या आपको ऐड जस्ट कर. फाइन, आई शेयर योर नंबर. मैं जी. सेव कर लेती हूँ. अमिता, आपका एक्चुअली मेरे से किसी ने नंबर भी लास्ट टाइम मांगा था, बिकॉज यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस अबाउट योर बैक पेन. या तो एक्चुअली हम सज्जन सांगत्य क्यों बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो दूसरे को वो मोटिवेट किया. तो उन्होंने मेरे से आपका नंबर मांगा, तो मेरे पास नहीं था उस समय, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट सेशन में होगा तो आई आई डेफिनेटली आस्क कि मैं आपको वो नंबर दूं. तो अभी आपका नंबर देखो मिल गया. अगर वो सेशन में होंगे तो आपको मे भी वो कांटेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि यस. आप जो चीज को एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बोला कि अब हम प्रारब्ध कर्मा लेके आते हैं अपने साथ, कुछ डिजीजेस लेकर आते हैं, क्योंकि उन कर्मा को हमने डिजीजेस के रूप में फेस करना है. लेकिन हम ध्यान बढ़ाते हैं तो उनको हम काट लेते हैं. तो सेम आपके साथ हुआ, जैसे कि बैक पेन आपके साथ होना था और आपने ध्यान से उसको काटा. तो लोगों को बहुत ज्यादा ये मोटिवेट करता है, और हमें ये जरूर मेरे शेयर को करना चाहिए. बुखार भी हुआ था, 103 टेम्परेचर. मैंने एक दवाई नहीं ली, नॉट अ सिंगल मेडिसिन. आफ्टर 3 days मैंने यूनिवर्स में डाल दिया कि बिकॉज इट वॉज लाइक डिसम्बर. आई रिमेम्बर द डेट, December 1st and December 5th. December 5th आई वॉन्टेड टू ट्रैवल फॉर अ वेडिंग. मेरे पियर में शादी थी, और December 1, 2, 3, 1, 2 तारीख को मेरे को 103 टेम्परेचर. मेरे घर में सब बोल रहे कि तू टिकट कैंसिल करा दे, इतने टेम्परेचर में नहीं जा सकती. मैं बोली 5 तारीख को जाना है, अभी तो 2 दिन बाकी है. बोले 103 बुखार है, तू दवाई नहीं ले रही, ठीक कैसे होगी, जाएगी कैसे? मैं बोली ठीक है. थर्ड डे आई सैट इन मेडिटेशन फॉर 2 hours इन द नाइट, एंड आई टोल्ड द यूनिवर्स, कल मेरा टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, परसों मेरे को ट्रैवल करना है. नेक्स्ट डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, माई टेम्परेचर इज जस्ट एग्जैक्टली नॉर्मल, 98.4, नॉट इवन 99. अमेजिंग, वंडरफुल मैम. सो सो आई थिंक बोलते हैं ना, जब अपन मेडिटेट करते हैं और जब अपन लाइक यूनिवर्स में वी कैन, वो बोलते हैं अलादीन का चिराग, वो मेरे आका. जब अपन मेडिटेट करके एक लेवल
अपना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, देन आई फील कि अपने जो भी अपन बोलते हैं यूनिवर्स अपने लिए ऑटोमेटिकली कमांड की तरह ले लेता है इसको। जी, बेसिकली अब जैसे मैंने बताया कि कुछ भी अगर लाइफ में खराब चल रहा है तो इस जस्ट एनर्जी की कमी है। सो आपने यूनिवर्स को इन्वोक किया कि मेरे अंदर एनर्जी डालो, और ध्यान की स्थिति दी आपने। यूनिवर्स को क्या चाहिए कि आप शांत बैठो और फोकस्ड रहो, तो आपको वो ज्यादा पावर मिलती है उस समय। तो अगर आपने उस इंटेंशन से बैठे हो और उतनी डेडिकेशन से बैठे हो, तो जहाँ जहाँ एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वो प्रॉब्लम्स अपने आप सबसाइड हो जाती है। तो दिस बेसिक, बहुत ही छोटा क्रक्स है मेडिटेशन का, कि आप बस ये समझ लो एनर्जी की कमी है, एनर्जी बढ़ानी है ध्यान में बैठ के। यस यस, करेक्ट। आई थिंक दिलजीत ने ऑल्सो वांटेड बीच में टू, व्हाट्सएप का ग्रुप का वो लिंक डाल दिया, आप उससे आप ज्वाइन इन कर सकते हैं चैट में। हाँ तो मेरे को आपके वो फर्स्ट वाला सेशन का भी रिकॉर्डिंग चाहिए ना, जो फर्स्ट फिजिकल। फिजिकल बॉडी का, हाँ। तो मैं आपको इनफैक्ट, आप इसमें यूट्यूब का भी लिंक है, आप उसमें जाएंगे सारी वीडियोस हैं उसमें। ओके फाइन। ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड अगले संडे दोबारा मिलते हैं। एस्ट्रल बॉडी को प्लीज अपने नियर एंड डियर वंस को बताएं कि ये जाने अपने बारे में, इसमें इस सेशन को अटेंड करें। इसमें सिर्फ आपको अपना टाइम देना है और कुछ नहीं देना है, और आपकी जो नॉलेज एनहेंस होगी वो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे मैंने चेंज करा है वैसे आप लोग भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं एंड करती हूँ सेशन यहाँ पे। हैव अ वंडरफुल संडे, एंजॉय, हैव अ बेस्ट टाइम। थैंक यू नैना जी। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।